उस बार जब मैं अपने मायके गई तो मेरी तमन्ना से भी ज्यादा मुझे इतनी खुशी मिली जिसकी मैंने कभी न तो आशा को थी और न ही मुझे इसका भरोसा था। मैं ऋतु हूँ। मैं 31 साल की हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। एक बार मैंने अक्टूबर के महीने में अपने मायके जाने का प्रोग्राम बनाया। बात ये थी कि मेरे मायके में भगवान की पूजा का कार्यक्रम था, तो मेरी भाभी ने मुझे भी निमंत्रण दिया था। मेरे पतिदेव एक सरकारी अधिकारी हैं। जब मैंने उनसे मेरे मायके के निमंत्रण के बारे में बोला तो वो अपनी ड्यूटी की व्यस्तता का बहाना बनाकर मना कर दिए। गुस्सा तो मुझे बहुत आई, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ही ड्राइवर और गाड़ी लेकर चली जाती हूँ। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मैं हमेशा सज धज कर रहना पसंद करती हूँ। मैं ज्यादातर साड़ी या फिर सूट पहनती हूँ। मेरे हस्बैंड तो हमेशा ड्यूटी में ही व्यस्त रहते हैं। उनके पास मेरे लिए समय का बहुत अभाव रहता है। मैंने सोचा मायके जाने से एक दिन पहले मैं जाकर कुछ सामान खरीद लूं। मैंने जब हस्बैंड से कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप मेरे साथ मेरे मायके नहीं जा पा रहे हैं तो मेरी खरीदारी ही करवा दीजिए, तो उन्होंने इसमें में अपनी व्यस्तता का हवाला दे दिया और मुझे खुद ही खरीदारी के लिए मार्केट जाना पड़ा। मैंने ड्राइवर के साथ कार से जाकर अपने लिए जरूरी सामान खरीदा और सब सामान रख ली। फिर अगले दिन मैं अपने ड्राइवर को लेकर मायके के लिए कार से निकल पड़ी। जब मैं मायके पहुंची तो वहां सब लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी भाभी ने पूछा कि जीजाजी नहीं आए, तो मैंने कहा हाँ भाभी, उनको ऑफिस में कुछ जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। उस समय मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। मैंने सोचा अब जब वापस चलूंगी तो वहां पहुंचकर उनसे खूब शिकायत करूंगी। हालांकि मैं जानती थी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनको समय तो मिलता ही नहीं था। अगले दिन पूजा था, तो मैं भाभी से बोली कि भाभी, आप पूजा का सारा सामान खरीद लिया कि नहीं? तो वो मुझसे बोली कि ननद जी, मैं आपका जो इंतजार कर रही थी कि आप आ जाओ तो मैं आपके जिम्मे ही ये काम सौंप दूं। मैंने कहा ठीक है भाभी, लेकिन मैं मार्केट जाऊंगी किसके साथ, क्योंकि मेरे ड्राइवर को तो यहाँ के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। तब भाभी ने कहा कि ननद जी, आप चिंता न करो, मेरा एक कजिन पूजा के काम में मदद के लिए आने वाला है, आप अभी उसके साथ चली जाना। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर थोड़ी देर बाद भाभी का कजिन आ गया। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई। वो बहुत सुंदर और स्मार्ट था। भाभी ने उसे बोला कि तुम इनके साथ मार्केट जाओ और भगवान की पूजा का सामान लेकर आओ। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कराया तो मैं भी मुस्करा दी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है? तो वो हल्का सा मुस्कराया और बोला, मैं तो आपको भी चला सकता हूँ। मैं समझ गई वो क्या कहना चाह रहा है और धीरे से मुस्करा दी और बोली कि ठीक है, देखती हूँ तुम्हें क्या क्या चलाना आता है। वो भी मुस्करा उठा और फिर हम भगवान की पूजा के लिए सामान लेने मार्केट चले गए। वहां हमने सारा सामान खरीदा। वो बहुत अच्छा और हंसमुख स्वभाव का था। उसने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। फिर हम सामान लेकर वापस आने लगे तो उसने मुझसे कहा, आपके हस्बैंड तो बहुत किस्मत वाले होंगे जो उनको इतनी सुंदर और खूबसूरत पत्नी मिली है। मैं शर्मा गई और बोली कि मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। फिर वो बोला, भगवान की पूजा होने के बाद शाम को छत पे टहलने चलना, फिर मैं बताऊंगा आप कितनी खूबसूरत हो। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए और भगवान की पूजा अच्छे से संपन्न हुई। वो पूरे दिन सारा काम करता रहा। उसके बाद शाम को सब लोग ने खाना खा लिया तो मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं जरा छत पे टहलने जा रही हूँ। भाभी ने कहा ठीक है। उसके बाद मैं छत पर गई, वो वहां पहले से ही मौजूद था।
मुझे देखते ही वो हल्का सा मुस्कराया। मैंने उससे कहा, हाँ, अब बताओ जो तुम बताने वाले थे। फिर उसने मुझे उस सुख का एहसास कराया जो मुझे पहले कभी मिला ही नहीं था। मैं एकदम आनंदित हो उठी। आज भी मैं उसे याद करती हूँ तो एकदम खुश हो जाती हूँ।